एक छोटा सा पहाड़ी गांव था धनपुरा। वहीं रहता था एक मेहनती लेकिन गरीब किसान देवा। देवा की पत्नी माया और 2 छोटे बच्चे थे। देवा की सबसे बड़ी ताकत थी उसका परिश्रम, लेकिन किस्मत अक्सर उसके साथ खेल खेलती रहती थी। एक दिन देवा उदासी में बोला, माया, इस साल फिर खेत सूखा रह गया, न फसल हुई न अनाज। और भैरवनाथ रोज धमकी देता है कि कर्ज न चुकाया तो घर और खेत दोनों ले लेगा। माया ने आह भरते हुए कहा, बच्चे भूख से रो रो कर सो गए हैं, पता नहीं अब क्या होगा। भैरवनाथ गांव का सबसे चालाक और लालची साहूकार था। ऊंचे ब्याज पर पैसा देकर गरीबों की जमीन हड़पना उसका पुराना तरीका था। अगली सुबह देवा भूखे पेट जंगल में लकड़ी काटने निकल गया। थककर वो एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे एक वृद्ध साधु दिखे, जिनके साथ एक चमकदार सफेद धेनु यानी गाय थी। साधु ने पूछा, बेटा क्यों उदास हो? देवा ने दुख भरी आवाज में अपनी पूरी कहानी सुना दी। साधु मुस्कुराए, चिंता मत कर बेटा, ये धेनु साधारण नहीं, जादुई धेनु है। इसे प्यार से सहलाओगे तो ये तुम्हें चांदी के सिक्के देगी। लेकिन याद रखना, इसे केवल नेक कामों में इस्तेमाल करना। लालच किया तो विपत्ति भी ला सकती है। महाराज, मैं आपकी बात याद रखूंगा, धन्यवाद। देवा ने श्रद्धा से धन्यवाद किया और धेनु को घर ले आया। माया ने घबराकर पूछा, ये गाय कैसे हमारी मदद करेगी? देवा ने धेनु को सहलाया और तभी चमत्कार हुआ। बहुत चांदी के सिक्के गिरने लगे। माया खुशी से चीखी, हमारी किस्मत आखिर मुस्कुरा उठी। कुछ ही दिनों में देवा का घर झोपड़ी से पक्के मकान में बदल गया। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। गांव वाले जो ताने मारते थे अब उसकी प्रशंसा करने लगे। देवा ने सबसे पहले गांव के मुखिया वीरेंद्र सिंह को कर्ज लौटाया। भैरवनाथ के मन में शक पैदा हुआ। 2 दिन पहले जो आदमी अनाज के लिए तरस रहा था, वो अचानक इतना अमीर कैसे बन गया? उसने देवा का पीछा किया और जादुई धेनु का रहस्य जान लिया। अच्छा, सारी ताकत इस गाय में है। आज रात इसे मैं ले ही जाऊंगा। रात में वो चुपके से देवा के घर घुसा और धेनु चुरा ले गया। भैरवनाथ ने धेनु को जोर से सहलाया। मुझे भर भर कर सिक्के दे। लेकिन जैसे ही बाल्टी भरी, उसमें चांदी नहीं बल्कि काले जहरीले सांप निकले। वो चीखता रह गया। अगले ही पल उसका धन, घर और जमीन सब गायब हो गया। वो सड़क पर आ गया। गांव वाले बोल पड़े, देखो, भैरवनाथ को लालच की सजा मिली। भैरवनाथ को समझ आ गया कि दूसरों का हक छीनने का अंजाम कितना बुरा होता है। देवा ने धेनु का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों में किया। उसने गांव के गरीब किसानों की मदद की, अनाथ बच्चों को भोजन कराया, कई बेटियों की शादी करवाई। उसने कभी लालच नहीं किया। कहानी की सीख, मेहनत और ईमानदारी जीवन को शुभ बनाती है। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। जो है उसमें संतुष्ट रहना ही असली धन है।